हाँ भाई, ये जो मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो सॉल्यूशन मैं पहले करा चुका, लेकिन अब मैं संख्याएं चेंज करके आपको जो बेसिक पॉइंट है इसके उनको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले आप ये देखना इसमें क्या बेसिक पॉइंट काम में आया था। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लो। ये गणित की प्रश्नोत्तरी कक्षा के मान लो यहाँ पे 56 विद्यार्थी होते। 56 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 22 अधिक है, ऐसा होता। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कैसे निकालते आप बताओ, जल्दी से मेरे को बताओ। तो 56 में से 22 अलग कर देते आप, है ना। 56 में से 22 गया तो कितना बचा भाई, 4 और 3 34 बच गया। 34 में से क्या करते आप, आधा आधा कर देते, 17 और 17, और अधिक वाला एक साइड में जोड़ देते 22। तो ये किसकी संख्या थी, लड़कियों की। तो ये लड़कियों की संख्या और ये लड़कों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी भाई, ये आपकी 9 से 39 और 17 इस तरीके से ऐसे ऐसे हो जाती। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन तो मैं पहले ही समझा चुका आपको। इस राशि को इन दोनों के बीच में ऐसे ऐसे बांटनी है। तो आप देखो, मैं एक संख्या लिख लेता हूं यहाँ पे। ये मान लो कि 520 रुपए है, और अनंत मोहन और नरेश 3 आदमी हैं, और उनके बीच में बांटना है इसको 3:4:6 के अनुपात में बांटना है ना। तो मैं पूछता हूं कि भाई ये जो नरेश है ना उसकी राशि कैसे निकालोगे, तो बताओ जल्दी से कैसे निकालोगे। तो नरेश का ये अनुपात है तो 6 ऐसे लिख देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल जोड़ 3 और 4 7 और 6 13 नीचे लिख देंगे, गुणा कर देंगे 520 से। तो कितनी आ जाएगी नरेश की राशि, 6 चौके 24 240 रुपये आ जाएगी। ऐसे आएगी ना, इस तरीके से, यही तरीका है। लेकिन मान लो अभी यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक और समझाना चाहता हूँ कि ये 2 आदमी थे, है ना, और ये टोटल धनराशि नहीं थी। आपको यहाँ पे मोहन की धनराशि दी हुई होती 440, किसकी, 440 मोहन की दी हुई होती, और आपको अनंत की पूछता तो कैसे निकालते, अनंत की बताओ और योग बताओ, ये दोनों चीज आप कैसे निकालते बताओ। तो आप ऐसे निकालते, 440 को ऐसे लिखते, 440 मोहन की राशि थी, 4 यूनिट से मैच खा रही थी, तो नीचे क्या लिख देते अपन, 4 लिख देते इसके, और ऊपर क्या लिखते, अनंत की याद करनी हो तो 3 लिख देते ऐसे करके। तो कितना हो जाता भाई, 3 लिख करके ये आपका 330 रुपये हो जाता। और सबकी याद करनी होती तो यहाँ पे क्या लिखते, 3 और 4 7 जोड़ लिखते थे इस तरीके से, तो कितना होता 770 हो जाता इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे इसको काम में अपन ले सकते थे। इसमें कोई जरूरी नहीं मैं पूरे क्वेश्चनों के बेसिक समझाऊं, मैं जो जिसमें बेसिक बन रहा होगा उसका बताऊंगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक बनाने में थोड़ा सा जोर आएगा, लेकिन मैं फिर भी बना देता हूँ। x और y अनुक्रमानुपाती हैं। x का मान मान लो 26 है, तो y का मान 91 है। कितना है, 91। तो फिर x का मान यदि मान लो कि 28 हो, तो y का मान उस टाइम पे कितना होगा। तो कैसे करोगे आप इस मामले में, देखिए संख्याएं चेंज कर दी मैंने, तो अब कैसे करोगे, तो बताओ क्या करें भाई। सबसे पहले आप बताओ जल्दी से, ऊपर तो क्या लिखे 26 लिख दें। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या था, अनुक्रमानुपाती का मतलब था कि भाई वो जो है समानुपाती है। तो 26 नीचे लिख दिया, ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया 91। y का मान समानुपाती था यानी बराबर था, और x का मान कितना था 28, और नीचे लिख दिया x। और अब याद कर लो भाई कितना क्या आएगा। तो काटो भाई, 13 से 13 दूनी 26, 13 से 91, 7 चला जाएगा उधर, गुणा हो जाएगा, और 2 से भाग लग जाएगा 14, x इधर आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 संते 98 आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो गया, इसमें ऑप्शन कहाँ से आएगा, 98 होगा उत्तर इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे आप इसको कर दोगे। आप इसको, आपको यदि आ गया हो तो आप वीडियो को रोक रोक करके देखें ना, तो बढ़िया रहेगा। ये था इसके अनुपात में बांटना, तो बी का हिस्सा तो आपको आता है सब इसमें क्या अनुपात होता। एक निश्चित राशि को 100 और इस अनुपात में बांटना है। y का हिस्सा 2400 था, तो कुल राशि कितनी, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को वापस से देख लेते हैं। y का हिस्सा तो भाई ये था, तो ये इसके बराबर था, तो आप ऐसे करके 3 नीचे लिख दो, और कुल हिस्सा यानी 7 ऊपर लिख दो, तो आ जाएगा 8 800 8 7 5600, ऐसे करके ये हो जाएगा सी, है ना। अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं भाई, फास्ट देखो। ये कोई क्वेश्चन था तो भाई इसके अंदर तो दूसरा बनाने में तो जोर आता है, क्योंकि इतना बेसिक अपना हाथों हाथ कहाँ से लगे। तो अभी देखो इसी को दोबारा रगड़ देते हैं। क्या भाई, अनुपातों में अगर ठाना जठाना हो नहीं सकता तो कितना हो जाएगा भाई, 3x और 2x नीचे आ जाएगा,
इसमें से 8 घटा दो, इसमें से 6 घटा दो, बराबर कितना हो गया 8/5 हो गया। कैलकुलेशन कर देंगे, गुणा कर देंगे, 5 × 15x से माइनस 8×5 = 40 और इसको इधर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 16x माइनस 48। ठीक है, 15x का और 16x का हिसाब किया तो इधर x बच गया, 48 उधर चला गया तो प्लस का 8 आ जाएगा। तो x का मान जब 8 आ गया तो 8 × 3 = 24 और 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24 और 8 × 2 = 16, इस तरीके से आ ही जाएगा, इस तरीके से आपको आता है क्वेश्चन। ठीक है, कॉलेज में लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की 1/3 के बराबर है तो उसमें उसका अनुपात क्या होगा। तो देखो मैं अभी इसको क्वेश्चन को बदल देता हूँ, फिर अपन निकालते हैं। इसकी जगह मान लो जाए 35%। ठीक है, और लड़कियों की जो संख्या है उसको अपन मान लेते हैं लड़कियों की संख्या का 1/3 नहीं, 1/3 का मतलब 1/3 होता है ना, तो मैं मान लेता हूँ 2/3 के बराबर था, 2/3 लिख दिया मैंने, 2/3 था। तो अब कैसे करेंगे, देखो देखिए अनुपात कितना आता है। तो कैसे आएगा भाई, लड़कों का बॉयज़ का 35% यानी बॉयज़ का 35/100 है ना, बराबर लड़कियों का गर्ल्स का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 ही होता है। तो ये हो गया। तो अनुपात बनाओ, कैसे बनाओगे, तो सीधी सी बात है, अनुपात बनाने के लिए नीचे संख्या ले आते हैं इनके। तो क्या करें बताओ भाई, इसमें देखो ऐसे 5 से कट जाएगा 7 और ये 20 है ना, तो ये 2 तो इधर 20 से गुणा हो जाएगा 40 बन जाएगा, तो ये 7 × 3 = 21 हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के b के बटे में तो क्या हो गया 20 × 2 = 40 और इसके बटे में g के बटे में 7 × 3 = 21 हो गया। तो बस यही तो अनुपात है, 40:21 ही तो आपका उत्तर होगा। तो ऐसा आप कर लेना अगले क्वेश्चन में। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ आगे में। ये देखो उमेश और कपिल ने क्रम से 750 की राशि दी गई राशियों का अनुपात है, तो अनुपात काट के बना दोगे। लेकिन अब आप देखो इसको आपको जो ना 25 से काटना आना चाहिए था, तो 25 से काटने का जो तरीका था ना वो रिपीट करवा रहा हूँ यहाँ पे। कैसे कटता है 25 से, जैसे कोमा लगा देते हैं, कोमा लगा देते हैं, 4 गुणा कर देते हैं, 7 × 4 = 28 और इसमें 25 का भाग 2 बार गया तो 30 बन गया, और इसमें 9, इसमें कोमा लगा के 9 × 4 = 36 और 25 का भाग 3 बार गया, 36 और 3 = 39 आ गया। तो क्या अनुपात आया भाई, देखो इसको जल्दी से, 10:13 आ गया, यानी आपका बी उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई अपन। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखो आप इसके अंदर, हाँ ये तो कर लोगे आप, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो मैं बदलता हूँ, इसमें दो संख्याओं के अंतर उनके योग का, इसको लिख देता हूं मैं, कितना लिखूं, इसको लिख देता हूं भाई 37% है, तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात बताओ। तो इसको थोड़ा सोच समझ के बताना। 37% है तो 37/100 है। एक बात, ये बात समझ में आ गई आपको ना, 37/100 है। फिर 37/100 जब है तो योग तो हो गया 100, 38 कर देता हूँ, इसको जोड़ने का ठंडे में दिक्कत आएगी तो 38 कर देता हूँ। 38% है तो कितना आ गया, दोबारा देख लो, दोबारा बदलता हूँ संख्या, कैलकुलेशन भी तो आना चाहिए ना इसके अंदर। तो देखो ये मान लो कि 42% थी, ऐसे कर देते हैं तो 42% का मतलब 42/100 हो गया, तो योग तो गया 100 और अंतर कितना हो गया 42। 42% का मतलब 42/100 ही तो होता है। तो अब वो संख्या बड़ी संख्या कैसे निकले, तो बड़ी संख्या इन दोनों को जोड़ने से निकलेगी, 100 + 42 यानी 142, अनुपात छोटी संख्या कैसे आएगी घटाने से, 100 में से 42 घटा तो 58, तो ये अनुपात आएगा, 2 से कट जाएगा ये, 7 × 1 = 73 और इसका कितना है 29 × 2 = 78, तो कितना हो गया जोड़, अनुपात क्या हो गया 71:29। एक बार और कर देता हूँ मैं, यहाँ पर मान लो होता 16%, तो क्या करते भाई आप बताओ, तो 16% करते तो ये 16/100 होता, तो 16/100, तो जो 16/100 जो भी न वो योग के साथ चिपकी हुई का लगा करके, तो इसको क्या मिलेगा 100 और इसको मिलेगा कितना 16। ठीक है, तो अंतर 16 है, योग है 100। तो अब आप देखो बड़ी संख्या कितनी, दोनों का जोड़ 16 और 100 कितना 116, और छोटी संख्या कितनी है भाई, छोटी संख्या 100 में से 16 गया तो 84, तो ये है, तो 4 से काटो भाई, इसको 4 से काटोगे तो 25 तो हो गया, 25 और 4 = 29 हो गया, और इसको 21 × 4 = 84, तो 29:21 आपका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलो, थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ मैं, रिपीट करा रहा हूँ, 11 क्वेश्चन हो गए हैं। ये वाला भी, तो ये वाला देखो बेसिक तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तो अपन ऐसे ही देख लेते हैं कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं भाई कि 7:5 का अनुपात है आय में, तो वे में इतना है इस तरीके से। तो ऐसे खूब सारे क्वेश्चन है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन अभी आप देख लो इसमें कितना भाई 7, 5, 9, 7 वे का, और नीचे बचत का कितना भी
1700 1100 1700 1100, क्या करें इनको इधर इधर किसका दो, ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दो, है ना। तो कितना भाई 7 7 49 एक्स, और कितना 9 पंजे 45 एक्स, 17 संते 119 00, और कितना भाई 11 9 में 99 00। इन दोनों का अंतर कितना भाई, इन दोनों का अंतर 2000, इन दोनों का अंतर कितना भाई 4x, तो 1x 500 का है भाई, तो 1x 500 का हो गया, तो 7x कितना 3500 का, और 5x कितना 2500 का, तो 3500 और 2500 आ गया। और इसके अलावा और क्या तरीका था भाई इसको करने का, इसको करने का ये था कि आय का अनुपात ये है, तो आय में ये अनुपात पाया भी जाना चाहिए, तो इसमें तो है नहीं, देखो आप 9:7 है, तो हो ही नहीं सकता। इसमें देखो आप, इसमें क्या आएगा, ये देखो इसमें 7:5 है, इसमें नहीं है, इसमें है तो ये गारंटी नहीं है इसकी। देखिए और भी देख लेते हैं औरों में है कि नहीं, औरों में नहीं होगा तो फिर ये हो जाएगा, 2 में आ गया तो भी दिक्कत हो सकती है। तो कितना भाई 11 9, तो ये तो नहीं है, ये कितना भाई 5:5 है, नहीं 1:1। तो आपका उत्तर वैसे भी होना तो चाहिए डी ही। आप आगे चलो अगले क्वेश्चन में, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। ये दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 का बोनस मिला, तो ये तो 47,000 तो अनुपात बन जाएगा इसमें। तो आप देखो इसका अनुपात आपको आना चाहिए, तो मैं एक संख्या बताता हूँ, x का 35% बराबर y का 24%, तो अनुपात बताओ भाई x y का, तो क्या होगा अनुपात, सीधा ही होगा, कितना इधर का इधर, इधर का इधर, 24:35 हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन आप एक और बताओ, x का 2% बराबर y का 3% बराबर z का 4%, ऐसे हो तो क्या होगा। तो देखो इसका अनुपात कैसे बनेगा भाई, तो देखो कैसे बना था, x का 2% बराबर y का 5%, तो इसमें कैसे बना था, इसमें ऐसे बना था, x के नीचे x के साथ वाला नहीं आया, दूसरा आया 5, है ना, 5 ही तो आया था इधर, y के साथ भी y के साथ वाला नहीं आता, दूसरा आता ऐसे ऐसे करके, तो दूसरा आता, खुद के साथ वाला नहीं आता, तो इसमें भी दूसरा आएगा, 2 नहीं आएगा, दूसरा कौन आएगा, वो दोनों आएंगे, 3 चौके 12, वो दोनों गुणा हो क्या जाएंगे, इसमें 3 नहीं आएगा, 2 चौके 8 आएगा इस तरीके से, और इसमें 4 नहीं आएगा, 2 तिया 6 आएगा, तो 12:8:6 इसका अनुपात हो जाएगा। एक और बताना भाई आप, ये बताना आप, a का 2% बराबर b का 3% बराबर c का 4% बराबर d का 5%। जल्दी से बताओ, ये अनुपात बता दो जल्दी, तुरंत अनुपात बताओ, आप अपनी कॉपी में करो जल्दी से, स्किप कर लो यदि आप करना चाहते हो तो, नहीं तो मैं तो रगड़ रहा हूँ इसको, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वीडियो लंबा नहीं बढ़ाना चाहता। कितना भाई 5 चौके 20, नहीं गलत हो गया, यानी एक के साथ में 2 नहीं आएगा, और सारे के सारे गुणा आएंगे, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, ये सब के सब आए एक के नीचे। बी के साथ 3 के अलावा सब आएंगे, 2 चौके 8 पंजे 40 आ गया। सी के साथ 4 नहीं आएगा, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 आएगा। डी के साथ 5 नहीं आएगा, 4 3 12 दूनी 24 आएगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे, है ना। तो ये आ गया भाई, ये वाला अनुपात हो गया, कटे तो काट देना। कितना भाई 30 20 15 12, 30 20 15 12 मेरा भी आया। आगे चलो आप अगले क्वेश्चन में, संख्या में चेंज कर देता हूँ, यदि आपको खुद करना हो तो आप वीडियो को स्किप करके कर सकते हैं भाई, ठीक है। दो संख्याओं का योग इतना, अंतर इतना, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी, तो मैं बदल देता हूँ भाई। दो संख्याओं का योग 57 और अंतर 23, बताओ भाई। बड़ी संख्या, मैं तो बड़ी छोटी की बात करता हूँ, पहली दूसरी की बात नहीं करता। बड़ी छोटी बताओ भाई, तो यदि आपको आता तो स्किप करके बता दो, नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ भाई इसको। देखो बड़ी तो आएगी जोड़ से, अनुपात बना रहे अनुपात, तो बड़ी कितनी भाई 57 और 23 कितना 80। छोटी आएगी 98 से 7 में 3 गया तो 4, और इसमें से 5 में 2 गया तो 3, तो 80 अनुपात 34 यानी 40 अनुपात 17 आपका उत्तर आता है इस तरीके से। तो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, एक बोतल का 2/3/5 भाग भरा हुआ है, तो बोतल के भरे हुए और खाली भाग का अनुपात कितना। तो देखो ये 3/5, ये तो बता दो आप, तो 3 भरा हुआ तो 2 खाली, 3 अनुपात 2 गया था इसके अंदर, तो कौन सा सी हो गया था। लेकिन अभी अपन मैं बदल देता हूँ उसको। ये लो भाई 4/7 भाग भरा हुआ था, तो क्या अनुपात आएगा भरे हुए खाली का। तो भरा हुआ 4 खाली 3 भाई, टोटल जोड़ 7 के बराबर होना चाहिए। तो यही जिसे स्टार्ट कर दो, ऐसे ऐसे बिन में लिखते हैं ना, कोई बोतल 4/7 भरी हुई है तो खाली कितनी, तो 3/7 ऐसा लिखा जाता है।
4/7 भरी हुई तो 3/7 खाली, यानी इन दोनों का जोड़ हर के बराबर आना चाहिए। तो इसको जब अनुपात में बनाते हैं तो 7 से 7 कटता है, 4:3 आता है। लेकिन अपन यहीं पे बना सकते हैं 4 बराबर तो 3 खाली, 4:3 ऐसे करके हो जाता है ना, टाइम नहीं होता ना। बाकी करना तो ऐसे होता है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 16 तो होगी। जॉन और जोसेफ इतने इतने रुपए हैं, तो जॉन को इतने रुपए देता तो भाई तो तुम दे देना इसको, उसमें से घटा के दे देना तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आप कर लोगे। इसमें क्या बताना, इसका वर्गमूल अनुपात। तो देखो वर्गमूल अनुपात तो आप बता दो कि दूसरी संख्या देता हूँ मैं आपको, 324 अनुपात 289 का बताओ भाई वर्गमूल अनुपात बताओ। तो वर्गमूल करके बता दो, और क्या अनुपात बनाना, 18:17 है ना। तो इस तरीके से आपको करना हो तो आप रोक लेना, बीच में स्किप कर लेना। हाँ और बताओ भाई 11:13 का वर्गानुपात बताओ। वर्गानुपात हो जाएगा तो कैसे करोगे, तो वर्ग करके बता दोगे, और क्या भाई वर्गानुपात का 121 169 इस तरीके से बता दोगे। और बताना, आपको याद होना चाहिए वाला, यहाँ अटकोगे आप। 68:59 अनुपात 1331, थोड़ा सरल पूछ लेता हूँ, का घनमूलानुपात बताओ। एक घनमूलानुपात बताओ, तो घनमूल करके बताओ। अब आप क्या बताओगे, यदि आपको याद ही नहीं है तो नहीं बताओगे। तो कितना भाई, इसका तो कितना होता है, 11 होता है, तो 11 इसमें लिखा हुआ 11, और इसमें कितना होता है भाई 19, तो 19 अनुपात 11। तो घनमूल निकाल के बता दोगे आप। घनमूल का मतलब क्यूब रूट, ये वाला। इसमें संख्या बदलता हूँ मैं, संख्या बदल के बताता हूँ, फिर आप उसको थोड़ा जल्दी से कर देंगे। तो देखो भाई इसको मैं बताता हूँ, ये 3:1, 3:1 है भाई। तो अब बताओ तो बड़ी संख्या कैसे आएगी, देखो जोड़ का और अंतर का ही तो अनुपात है, तो फिर जोड़ अंतर निकालना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या आ जाएगी जोड़ने से 3 और 1 4, और घटाने से आ जाएगी छोटी कितनी 2, 3 में से 1 गया तो 2, तो ये आ गई, यानी 2:1 आ गया। 2:1 आ गया, तो ऐसे पूछता तो कैसे होता है फिर, 2 का क्यूब 8 और 1 का 1, तो 8 और 1 9 हो गया, और इधर कितना भाई 2 का क्यूब 8 और -1 यानी कितना 9:7 ऐसे हो जाता है यदि ऐसा होता तो। और देखो इसमें मान लो 17 और 13 होता तो संख्या बड़ी हो जाती फिर तो। देखो 17-13 के लिए, देखो 17-13 के लिए बताओ जल्दी से, वीडियो को स्किप कर लो, आपको बताना है तो, नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो की लंबाई ज़्यादा नहीं करना चाहता। 17 और 3 20, 17 में 3 गया तो 14, तो ये अनुपात आया, काटा तो कितना भाई 10:7 आ गया। तो इसको कैसे करोगे भाई, 10 का क्यूब 1000 प्लस 7 का क्यूब 3 4 3 343 अनुपात 1000 वो वाला -343, तो कितना है भाई 1343 अनुपात कितना घटाओ भाई। इसमें देखो ये घटाया 3 घटाया तो 7 5 और कितना 657। तो देखो कोई भी संख्या 1000 ऐसी होती है ना, उसमें से घटाने का एक तरीका होता है, ट्रिक होता है, तो वो मैं बता दूंगा आपको कैसे होता है आगे, एक कैलकुलेशन बताऊंगा मैं, उन्हें उसी तरीके से कहते, मेरे थोड़ा सरल पड़ गए, आपके भी सरल पड़ जाएगा, सिखा देंगे आपको कैलकुलेशन वाली क्लास के अंदर, है ना। अभी यहाँ नहीं छेड़ेंगे क्योंकि अभी मेरे को यहाँ टाइम नहीं बढ़ाना। एक संख्या का 22%, एक संख्या का 22%, दूसरी संख्या के 24% का 3 गुना है, तो कैसे अनुपात बनाओगे भाई। तो पहली संख्या यानी x का 22% बराबर y का 24 का 3 बटे 72%, इस तरीके से ऐसे ऐसे आ गया। तो अनुपात कैसे बनेगा भाई, 72 अनुपात 22 बनेगा, 2 से काटोगे 36 अनुपात 11 बन जाएगा भाई। इस तरीके से आपको यदि करना हो तो रोक दिया करो, क्योंकि मैं लंबाई नहीं बढ़ाना चाहता वीडियो की, मैं चाहता हूँ 10-15-20 मिनट में सुलट जाए, क्योंकि रिवीजन वीडियो है ना, इसलिए। ये देखो भाई इसका, तो इसको तो तुम इसको खुद को ही कर दो, कैसे आएगा भाई 3x प्लस 2y बटे हुए 3x माइनस 2y बराबर 5/3। तो 3 को ऐसे क्रॉस गुना कर दो, 3 3 9x प्लस 2y, अरे यार गुना करो सही ढंग से इसको, कितना 3 से गुना करो, 3 3 9x प्लस 6y बराबर 3 5 15x
-10y इस तरीके से, है ना। तो आप देखो 15x का 9x का हिसाब करोगे तो इधर बचेगा 6x, और ये 10x इधर आके 6 में जुड़ जाएगा तो कितना प्लस हो जाएगा ना इधर आके, तो 16y हो जाएगा। तो अनुपात कैसे करोगे भाई, ये आ जाएगा आपका 6:16, यानी कितना भाई 3:8, 3:8 आ जाएगा ना इस तरीके से। लेकिन ये क्या पूछा भाई, x का मान 8 था और y का 3 था, तो अपन बच गए इसको गलत करते करते। 8 ऊपर आएगा x का मान और y का मान 3 नीचे आएगा, तो 8/3 आ गए इस तरीके से। अच्छा रहा यदि एग्जामिनर इसमें 3/8 देता तो गलत भी हो सकता था, ये जल्दबाजी, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ में, एग्जाम में ऐसा ही होता है। इसका अनुपात बताओ, तो इसका अनुपात तो आपने बता दिया, अब दोबारा से क्या बताओगे, मैं दूसरी संख्या लिख देता हूँ। हाँ भाई 15 किलोमीटर का और 15 किलोमीटर का और 1650 मीटर का अनुपात बताओ। तो देखो अनुपात बनाने के लिए एक ही मात्रक बदलना पड़ेगा, तो 15 किलोमीटर में 15,000 मीटर होते, तो 15,000 मीटर मात्रक समान करना पड़ता है, फिर 1650 मीटर। तो काटो भाई, 0 से 0 कट गया, और काटो 15 से, तो 15 से काटोगे तो 100, 15 एक कम, 15 एक बच गए, 100:11 हो गया। 100:11 आपका उत्तर हो जाएगा भी इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में देखो आप आगे, इसको तो खुद को ही कर देते हैं भाई, ये जोड़ है किसी का भी हो जाए, इसे ट्रिपल पावर का जोड़ है तो ट्रिपल पावर में आ जाएगा, तो ए अनुपात भी, तो फिर वो तो बाद में देखेंगे अपन, पहले तो ट्रिपल पावर में निकाल देते हैं। तो देखो जोड़ था और अंतर था, जोड़ इतना और अंतर इतना, तो उनको एक बार और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा क्यूब इसका, और एक बार घटा देंगे तो इसका क्यूब आ जाएगा। तो कितना भाई जोड़ेंगे तो 5 और 8 13 का, इसी में निकाल, 8 और 5 13 का 3 हासिल की, 1 15 18 33 और 1 34, 343 घटाएंगे तो कितना भाई, 15 में से 8 गया तो 7, है ना, 17 ही बचा ना, यहाँ पे एक हासिल ले लेते, 17 में से 15 गया तो 2, तो कितना आ गया भाई ये 27 ऐसे। तो इसका क्यूब तो 343 है, तो सिंगल पावर में कितना, 7 का क्यूब होता ना 343, तो ये आ जाएगा 7, और ये 3 का क्यूब होता तो इसलिए आ गया 3, 7 अनुपात 3 आपका डी उत्तर हो गया। इसके बाद में देखो आप अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 3 दिन का इसके साथ अनुपात क्या होगा, देखो 3 दिन का तो क्या ही बताएंगे अपन, इसमें बताते हैं 5 वर्ष का 15 महीने के साथ क्या अनुपात है, 5 वर्ष का 15 महीने के साथ अनुपात क्या है, मोटा मोटा अनुपात, दिनों के हिसाब से नहीं निकालना, महीनों के हिसाब निकालना, दिनों के हिसाब से तो थोड़ा अलग आता है ना, तो महीनों के हिसाब से बदल के निकालो, ये तो एक्यूरेट आएगा, दिन में घंटे में, लेकिन महीने में क्या होता है ऊपर नीचे हो जाते हैं ना 30 दिन, तो इस तरीके से थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला आ सकता है। लेकिन दिनों के हिसाब से एक्यूरेट अपन निकालें तो उस हिसाब से, चलो दिनों के हिसाब से चलते, 5 वर्ष का मतलब 5 गुणा 365 दिन, और 15 महीने का कितना भाई 15 गुणा 30 दिन, इस तरीके से ऐसे ऐसे अनुपात बना देते हैं। 5 3 15, पहले गुणा मत करना, पहले काट लेना, तो कितना आ गया अभी 365, 365 में 5 से और कट जाएगा ना। देखो 5 से काटने का तरीका बताया था मैंने कल आपको, कैसे करोगे, 5 से काटोगे तो इसको 2 मान करके, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो 6, और इसको करोगे 1 मान करके, लेकिन इसका दुगुना करना पड़ेगा, 7 दूनी 72, 72 1 73, 73 अनुपात 18 आ गया भाई, 73:18, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर देना। मैं आपको एक चीज़ आपको और याद दिला दूं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ये काम में आता है कि 365 में किसका भाग जाता है, याद रखना पड़ता है, 5 का और 73 का, है ना, 73 पंजे 365 होता भी, ठीक है। एक साल में के दिनों में कितने का भाग जाता है, 5 का और 73 का, ये ध्यान रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा मिल जाता है आगे भी आपको कई सारे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला देखते हैं भाई, इनमें से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो इसी को देख लेते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, या थोड़ा बदल लेते हैं, जैसे भाई एक बार इसको कर लेते हैं, 5/7, 2/3, 3/4, 3/5, कौन सा बड़ा है, देखो कैसे करेंगे, एक ऐसे करेंगे, 3 पंजे 15 बड़ा, 3 पंजे 15 बड़ा या 7 दूनी 14, तो
15 बढ़ा तो 14 को उठा दो। इसमें देखो 4 पंजे 20 बढ़ाया, 7 × 21 बढ़ा तो 21 बढ़ा तो फिर 20 को उठा दो। 3 पंजे 15 बढ़ाया, 4 × 12 तो भाई 15 ही बढ़ाया तो 3/4 सबसे बड़ा हो गया। इसके अलावा मैं देखिए संख्या ही चेंज करके बताता हूँ। 5/, देखो हाँ चलो ऐसे लिखता हूँ, 5/2 बड़ा या 4/3 या 7/4 बड़ा या 9/5 बड़ा। तो देखो 5/2 बड़ा है या 4/3 बड़ा है या 7/4 बड़ा है या 9/5 बड़ा है, बताओ भाई। तो देखो आपको बताना तो आप स्किप करके बता दो, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ। फिर भाई मैं वीडियो की लंबाई नहीं बढ़ाना चाहता, तो कर दो स्किप करना है तो, नहीं तो फिर ये गया क्वेश्चन आपका। तो भाई देखो 15 बड़ा या 8, तो आप कहेंगे भाई 15 ही बड़ा तो इसको फिर ये इसका क्या काम है। इसमें देखो 20 बड़ा या 14, तो 14 कहाँ से बड़ा होगा, 20 ही बड़ा होगा, तो इसका कोई काम ही नहीं है। तो बताओ 25 बड़ा या 9 दूनी 18, तो भाई 25 ही बढ़ाते हैं, यानी यही बड़ा है, यानी यही बड़ा है, इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे करके तो ये आपका कंप्लीट हो गया।